Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome to another tutorial of Canva training course। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में आप लोगों ने ये जाना कि प्रीमियम डिज़ाइंस जो होते हैं उनको हम खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक प्रीमियम डिज़ाइन का तमाम तर स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को एक एक करके बनाकर दिखाया था। तो आज के इस ट्यूटोरियल में भी मैं आप लोगों को पेड यानी कि प्रीमियम डिज़ाइंस के बारे में ही बताने वाला हूँ, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि पेड टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्राउन वाली टेम्पलेट्स को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि क्राउन और पेड जो टेम्पलेट्स होती हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने canva.com को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, हर तरह का डिज़ाइन आप यहाँ से तो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस सर्च बॉक्स में रियल लाइफ का कोई भी कीवर्ड या किसी भी ख़ास मौका का कीवर्ड यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट भी बहुत से डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर रमज़ान लिखकर सर्च कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रमज़ान करीम के बहुत से डिज़ाइंस भी आपके सामने ज़ाहिर हो चुके हैं। यहाँ से आप इन पर फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आप लोगों को कुछ डिज़ाइंस दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पेड डिज़ाइन है और इसके ऊपर मौजूद ये वाला डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये प्रो वाला डिज़ाइन है और इसके भी ऊपर जो है ये भी एक प्रो डिज़ाइन है। तो सबसे पहले जो है हम इस पेड वाले को कर लेते हैं ओपन। हम चलते हैं थोड़ा ऊपर और अगर आप ये डिज़ाइन देखें तो ये ना प्रो है ना पेड है, ये बिल्कुल फ्री वाला डिज़ाइन है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे देखें तो ये है प्रो डिज़ाइन, इसको भी मैं कर लेता हूँ ओपन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इस फ्री वाले डिज़ाइन की तरफ। इसके ऊपर अगर आप देखें तो जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इन पे आप क्लिक करके इनको एडिट भी कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट यहाँ पर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसा कि मैं यहाँ से जाता हूँ अपलोड्स के सेक्शन में और यहाँ पर मौजूद इस लोगो को मैं करता हूँ सिलेक्ट और इसको मैं करता हूँ छोटा और इस मून की प्लेसमेंट को चेंज करके इसकी जगह पर इसे सेट कर देता हूँ। तो इसे आप अगर देखें तो ये रमज़ान मुबारक की एक विश तैयार हो चुकी है। अगर इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेड वाले डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों, इस पर अगर आप गौर करें तो इसके भी तमाम एलिमेंट्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो इधर आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी कि डाउनलोड आप इसे कैनवा प्रो के साथ कर सकते हैं या फिर $1 पे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे देखें तो हमें एक इशारा दिया गया है कि ये एलिमेंट जो आपके डिज़ाइन में यूज़ हुआ है ये पेड एलिमेंट है और इस पर अगर आप आकर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिमूव वाटरमार्क का ये निशान भी आपको दिखाएगा। तो अगर आप इस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मैं पिछले डिज़ाइन की तरह अपना एक लोगो लाकर यहाँ पर सेट करता हूँ और इसके अलावा मज़ीद कुछ सेटिंग्स और अप्लाई कर लेता हूँ। दोस्तों, अब अगर आप इसे डाउनलोड करने जाएंगे तो आप इसे आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं भी इसे डाउनलोड पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और अब हम चलते हैं उस प्रो डिज़ाइन की तरफ। इसे अगर आप देखें तो इसमें ना ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने विंडो के बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर स्निपिंग टूल को सर्च कर लेना है और इसे कर लेना है ओपन। इसके बाद यहाँ न्यू पर क्लिक करके जितने एरिया में आपका डिज़ाइन मौजूद है उतने एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइल के बटन पर क्लिक करें और इसे सेव एज़ अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें। यानी कि ये डिज़ाइन हमने इमेज फॉर्म में सेव कर लेना है और सेल फ़ोन वाले जो यूज़र्स हैं वो स्क्रीनशॉट इसे कर सकते हैं। अब मैं इसे कर रहा हूँ क्लोज़ और इस डिज़ाइन पर एक और पेज करता हूँ ऐड और इसके बाद जो डिज़ाइन हमने सेव किया था उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए इस कैनवस पर ले आना है। कैनवस पर आने के बाद आपने उस इमेज को इस कोने में रखना है और पूरे कैनवस पर सेट कर लेना है। अब इसे आप अगर देखें तो प्रो वाला डिज़ाइन जो था आपके कैनवस पर फ्री में आ चुका है। लेट्स सपोज यहाँ पर भी मैं अपना लोगो यूज़ करना चाहता हूँ तो इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, तो उसे भी मैं यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकता हूँ।
नीचे मौजूद अगर आप टेक्स्ट को देखें और आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट ना हो, इसके लिए मैं आर का बटन प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर रेक्टेंगल ले आएँ और इस टेक्स्ट के ऊपर सेट कर दें, जिससे ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसका कलर जो है यहाँ से वही कलर सेलेक्ट करें जो आपके पूरे डिज़ाइन पर बैकग्राउंड पर यूज़ हुआ है, जिससे आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर उसी कलर को कर लेता हूँ यूज़ और इसके बाद कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो अपलोड्स में जाकर मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ यूज़ और इसकी क्रॉपिंग करने के बाद इस जगह पर इसे कर देता हूँ सेट। तो दोस्तों, इसी तरह से आप किसी भी प्रो डिज़ाइन को यूज़ करके अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप इन्हें इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को एक पेड डिज़ाइन को फ्री में बनाने का तरीका बताया, इसके बाद एक प्रो डिज़ाइन को भी फ्री में यूज़ करने का तरीका बताया। तो कैसी लगी ये वीडियो? राय का इजहार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।